यहाँ जो है ना आपके पेटे से बहुत लव करती है। कभी सोचते नहीं कि यार मैं हर चीज भूल जाऊँ, हर चीज मैं जो छोड़ दूँ, बस मैं अपने बेटे के लिए उसको जो कर ले। 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होना क्या नहीं होना ये कोई नहीं जानता। बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी है कि जो मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैं कर दूंगा तो वो जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। जिसकी पर्सनल लाइफ में मैं गया था, जो मेरे साथ रिश्ते में थी या था, सारे पूरा एक फैमिली वो अर्न कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। ऐसा पॉइंट एक ही दफा आया था कि मैं आके बेबस होकर बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की मेरे अगेंस्ट हो गई थी ना, बड़ी कम्युनिटी, तब मुझे डर लगा था। बट साहब कभी कोई पब्लिक स्टंट जिससे आपको जो लगे कि यार एंड नाल मैंने जो व्यूज अपना आ गए, स्टार्ट में, मिड में, एंड पे कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई जो है ना वो अपने व्यूज गेन करने के लिए काम डाला होता है। कहते हैं कि आपके वहाँ सारी जो गाड़ी है सब किराए की है। जो सिग्मा मोटर है यहाँ पे आप जाते हैं, बस आप अलग बेस पे आप गाड़ी वहाँ से जो है उसको अपना जो है ना उठा लेते हैं कि आप 50% मालिक हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द अनदर episode of my new series that you guys are watching, that is called कार पॉडकास्ट, जो कि मैंने नया जना वो स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने कल के हैदर वाले वो पॉडकास्ट में आप लोगों को टेल किया था कि जी हाँ, जो शख्सियत हमारे पास कल के मेरे व्लॉग में पॉडकास्ट में आएंगी वो मोस्ट आप कह लो कि कंट्रोवर्सीज का वो बेताज बादशाह है। लेकिन अभी आप वो फ्रेम में नहीं आ रहे, अभी सिर्फ बस जब मैं आ रहा हूँ फ्रेम में। अच्छा खैर, एनीवेज वो बेताज बादशाह है आजकल की कंट्रोवर्सीज का, जिनके नाम पे लोगों के जो है ना घर के चूल्हे भी चल रहे हैं, जिनके नाम पे जो है ना लोगों का अपना धन दौलत सब कुछ उनको जो है ना वो मिल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नन अदर देन मिस्टर रजब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक। शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मैंने कल हैदर को भी ये बात की थी कि ये जो पॉडकास्ट हम जो कर रहे हैं ये मैं एज एन आपका दोस्त बन के नहीं जो है मैं कर रहा, ये मैं एज एन इमर्जिंग एंकर बन के आपका जो है मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तेरे एंकर जी। ठीक है, तो आपने जो देखो अल्लाह मेरी तौबा, आपने जो है ना मेरे सवालों का जो जवाब देना ना जी। वो आपने एज अ दोस्त बन के नहीं देना। आप समझे कि यू हैव बीन पेड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आप समझे गड्डी भी मेरी है, तेल भी मेरा। अच्छा खैर, अरे यार आप छोटी गाड़ी में वो आप बैठते नहीं ना, इसलिए फिर आपके लिए वो बिग कार थे। गाड़ी गाड़ी होती है जी हाँ बेशक। अच्छा जी, आज का हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रजब भट्ट, आपका पहला सवाल ये है। शुरू हो गया, ना को पानी, ना को चाय, ना को बिस्किट। ये क्या है? तो मैं करो है क्या है? तो ठीक है, बस भी जान दो। क्या खाना पीना बताएं आप। ब्लॉग तेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले तेरे से पूछना, बता तुझे क्या मांगता, कितने व्यूज मांगते हैं इस पॉडकास्ट पे? हुक्म कर। दे रहे कोई मिलियन 1.5 2 जितना आप जो दे सकते अपने चैनल के हिसाब से, अपने मुंह के हिसाब से तू कितने व्यू मांगता बता। भाई मुझे तो आपके नाम के साथ खुद के सामने 2 2.5 मिलियन भी आया है यूट्यूब पे। यार अभी तुझे इस पॉडकास्ट पे कितने व्यूज दे दो, मिलियन दे दूं? हाँ मिलियन दे दूं? मिलियन मिलियन आ जाएगा। जा आ दो चल। ओके, लास्ट टाइम तुझे मिलियन कब आया था? लास्ट टाइम मुझे मिलियन बहुत टाइम हो गया है ना, आ जाएगा मिलियन। जा मिलियन आ जाएगा, जा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मिस्टर रजब भट्ट साहब, आपका पहला सवाल ये है। शादी भाई देखिए मैं कोई वो आपसे सवाल नहीं करूंगा कि जी आपने स्टार्ट कैसे किया, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। आई नो तुझे मिलियन व्यूज चाहिए, डॉलर बढ़ेगा, महीना सेट होगा। चल ना पॉडकास्ट डाल शुरू कर। पहला क्वेश्चन ये है कि रजब भट्ट साहब, आपको कंट्रोवर्सीज का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है? आप ये जरा पहले क्लियर करें। यार आई डोंट थिंक ये राइट है कहना ऐसे, क्योंकि मैंने कभी कंट्रोवर्सीज हमेशा जो बेताज बादशाह है आप उससे कह सकते हैं जो खुद चीजें क्रिएट करता हो, खुद इस तरह की चीजें करे कि वो कंट्रोवर्सीज में फंसे। और मैं तो राजनीति चीजों में फंसा हूँ। बेशक अगर 40% लोग या 30% लोग मेरे अगेंस्ट होते हैं तो 60% या 70% लोगों को ये पता भी होता है कि यार कुछ करता भी नहीं, अपना व्लॉग पाता है, फिर किसी ना किसी फंस जाता है। समझ लो कि मैं फंस जाता हूँ। जब फंस जाता हूँ फिर मुझे अपने आप को निकालना तो है। अब जाहिर बात है दलदल में गिर जाओगे तो आप हाथ पांव तो मारोगे ना, धसते अंदर ही तो नहीं चले जाओगे। हाथ पांव मारोगे, हाथ पांव मारने आते हैं, बस हाथ पांव मारते हैं और रिएक्शन देते हैं। कभी भी एक्शन नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बेताज बादशाह कहना ठीक होगा, क्योंकि मैंने खुद से कभी क्रिएट नहीं की। हाँ मेरे गले पड़ जाती है। और आप कोई ऐसी चीज सोचते हो कि यार ये जो कंट्रोवर्सी मेरे साथ हुई है इसके अंदर पब्लिक जो है राइट है और मैं अपना रॉन्ग हूँ, वाकई में आपने कभी ऐसा? मेरे 1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट हो गए ना इन सब स्यापों में पड़े। 1.5 साल के एक्सपीरियंस में ना, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा पॉइंट एक ही दफा आया था जिसपे मैं आके बेबस हो गया, वरना तो
100 चीजें आती रही, 100 चीजें जाती रही, मैंने कभी इतना खास परवाह नहीं की। और अब तो मैं वैसे ही यूज टू हो गया हूँ, मुझे कोई अब चीज ना अट्रैक्ट नहीं करती। अब मैं कहता हूँ ठीक है, मैं जहां जहां से गुजर के आ गया हूँ ना, सही। अब ये चीजें मुझे डरा नहीं सकती, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम था जब हम सब ने ईद जो है वो अपने घरों से दूर की थी, हाँ। और एक बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की मेरे अगेंस्ट हो गई थी ना, बड़ी कम्युनिटी। कंट्रोवर्सीज लाइक जो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो, सोशल मीडिया पे खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। मेरे साथ जो मसले बने थे वो तो जानी माली मसले बन गए ना, बिल्कुल। मरने मराने में बातें आ गई। बिल्कुल, आपके तो इवन के घर पे भी अपना कभी घर फायरिंग हो गई है, कभी बाहर गाड़ी रोक ली है, कभी गाड़ी पीछे पे गोली, पिछले टायर पे गोली बच गई है। मेरे साथ जो मसले हुए वो कंट्रोवर्सीज नहीं थी, वो कह लो कि जान माल का मसला बना हुआ था, ठीक है। ऐसा ही। तो मैं जिस जिस चीज से निकल के आ गया था ना, वन टाइम मैंने ऐसा सोचा कि जो वो टाइम था ना 295 वाला, 295, जब तुम सबने मेरे साथ जिलावतनी काटी, ठीक है, और ईद भी घर से दूर की, आयत भी पैदा हो गई, ठीक है, जी हाँ। और सारे मसले मसाइल। तब मैंने सोचा, जब मैं आके खाना काबा के सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फजह मजमल, मेरा मालिक जल्दी जल्द अज जल्द दीदार करवाना अपने घर का, ठीक है। तो जब मैं खाना काबा के सामने खड़े होके अपनी समझ लो कि मुसलमान होने का प्रूफ दे रहा था ना, तब वो मैं डन हो गया, मैं अंदर से टूट तब गया आपने यार। कहा कि मैं पैदा ही मोमिन के रहने में हुआ हूँ, सारी उम्र मतलब सलवात पढ़ते हुए हमारी गुजर गई, बाइक पे, साइकिल पे, गाड़ी पे, और आज देखो 29-30 साल की उम्र में आके मुझे ये चीज प्रूव करनी पड़ रही है यार मैं मुसलमान वैसे ना करूँ जस्ट बिकॉज ऑफ परफ्यूम। अबे बाहर में जाया था परफ्यूम, ठीक है। तो वो एक टाइम था जहाँ पर मैंने कहा था यार हाँ शायद मैं गलत, बहुत ज्यादा गलत, तो बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, लेकिन अल्लाह ने वहां से भी निकाल लिया। ठीक हो गया। आपने भट्ट साहब